ही सुंदर वास बनते हैं, जिसमें हम लोग फ्लावर वास बोलते हैं ना, जो डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए इतने बड़े-बड़े 4-4, 5-5 फीट के बड़े-बड़े वास ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होते हैं। जब वो लोग महाराजा या राजाओं का महल दिखाते हैं, वो सब चाइना क्ले के। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल टू मैनकाइंड, और वो बहुत कीमती है और उसकी डिमांड भी बेटा इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, आपको अगर डिसाइड करना है कि कोई चीज डूबेगी या कोई चीज तैरेगी, तो उसे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ही होता है कि वो चीज डूबेगी या तैरेगी, इसको डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, वो है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्यों बेटा? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में कह दिया, हमारा वेट, हमारा वजन ग्रेविटी के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन हमारा जो मास है ना वो एक सराया रहेगा। जैसे कि एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, आपने देखा रहेगा 1 किलो टमाटर 1 किलो वजन में किधर भी वजन कर लो वो 1 किलो ही आएगा, लेकिन उसका भाव चढ़ता बढ़ता रहता है, कभी 50 रुपीस केजी तो कभी 40 रुपीस केजी, कभी 25 रुपीस केजी। लेकिन उस 1 किलो का वजन आप कम कर सकते हो क्या? नहीं, वो 1 केजी ही रहता है। ठीक उसी प्रकार बेटा हमारे अंदर जो एटम्स हैं, छोटे 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 एटम्स हैं, वो सब मिलकर हमारा मास बनते हैं। अगर आप अर्थ पे हो तो आपको अपना वजन पता चल जाएगा, और उस वजन को डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो वो आपका वजन मून पर हो जाएगा। इसका मतलब वेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी बट मास वोंट। तो मास लिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है स्टोरिंग कैपेसिटी। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर 1 लीटर बॉटल, हम लोग 1 लीटर की बॉटल लेते हैं तो उसमें 1 लीटर ही सामान आएगा, फिर वो पानी हो, दूध हो या तेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लीटर ही आएगा। इन दो को डिवाइड करा जाता है बेटा, और ये देखा जाता है अगर इसका आंसर 1 या 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है ये डूबेगा, सिंक हो जाएगा। और अगर इसका आंसर 0 या 1 से बहुत कम है, लाइक 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, जो कि 1 से कम है, तो ये तैर सकता है। इस फॉर्मूले को डेंसिटी का फॉर्मूला बताया गया है। सॉइल के बेटा अलग अलग कलर बताए गए, जैसे कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, कॉपर जो तांबा का कलर होता है, कॉपरिश सॉइल, येलो सॉइल एंड ग्रेइश सॉइल जो सीमेंट जैसे कलर का होता है। फिर सॉइल की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सॉइल के अंदर बेटा फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी का मतलब होता है द एनर्जी, द कैपेसिटी, द स्ट्रेंथ, द पावर टू ग्रो अ क्रॉप। आप कहीं पर भी खेती नहीं कर सकते अगर उस जमीन को उपजाऊ घोषित किया होगा, यानी कि उस जमीन में, खेत में जान होगी, उस मिट्टी में जान होगी, तो ही उसमें बीज अंकुरित होगा और वो बीज उगेगा। अगर आप देखोगे तो आप अपने घरों में खेती करो ना, क्यों नहीं करते घरों में खेती? घर में लाओ और खेती करो, नहीं कर सकते, बिकॉज हर मिट्टी के अंदर उसकी एक फर्टिलिटी की रेट होती है, परसेंटेज होता है। और सबसे ज्यादा बेस्ट जो सॉइल बताया गया है ना बेटा, वो ब्लैक एलुवियल सॉइल बताया जाता है कि ब्लैक एलुवियल सॉइल सबसे अच्छा सॉइल है। हम और आप जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके घर में तुलसी जी का एक वृक्ष होगा या आपने कोई अलग पेड़ पौधे पाले होंगे या उगाया होगा, तो वो ब्राउन सॉइल है जिसको रेगुलर सॉइल कहते हैं या रीगर सॉइल कहते हैं। मतलब कि वो मिट्टी नॉर्मल है, वो आपको 100 में से 95 घरों में मिल जाएगी। लेकिन जो ब्लैक सॉइल है ना, वो सबसे ज्यादा रिच होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो क्रॉप को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, ग्रो करता है, नरिश करता है, और साथ ही साथ उस फार्मर को अच्छी इनकम भी होती है। तो फर्टिलिटी। नंबर 2, ड्रेनेज ऑफ वाटर। ड्रेनेज ऑफ वाटर का मतलब होता है जब आप मिट्टी पे पानी डालते हो तो मिट्टी उस पानी को चूस लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है,
आप और डालोगे वो चूस लेगी। जैसे कि हम लोग गमले में जब पानी डालते हैं तो थोड़े मिनट के बाद टिप 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 करके नीचे से पानी बहने लगता है। क्यों? बिकॉज जितना भी एक्सेस ज्यादा पानी होगा ना, मिट्टी वो सब ड्रेन कर देगी, वो हटा देगी, और जितना उसको चाहिए पूरे दिन के लिए वो अपने पास सिक्योर या रिजर्व में रखती है। हम और आप भी तो वही करते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन में 6 या 7 गिलास पानी पिया है तो डेफिनेटली आप यूरिन जाओगे, और जब आप यूरिन जा रहे हो तो आप अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा पानी क्या करते हो, बाहर फेंक देते हो। तो एक तरीके से मिट्टी भी वही करती है, आप जितना पानी दोगे नो डाउट वो एब्सॉर्ब कर लेगी, लेकिन एक्स्ट्रा पानी वो गमले में से नीचे टिप टिप करके ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बाहर फेंक दिया जाता है। एंड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये बात आप समझो या नहीं समझो मैं नहीं जानता। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो हर एक पौधे को 48 आवर्स में अगर आप पानी दोगे ना तो वो नहीं मुरझाता है। दैट इज, अगर आपने मंडे को पानी दिया तो अब आप डायरेक्टली वेडनेसडे को पानी दो। अब जैसे कि मैं करता हूं, मैं मेरे सभी प्लांट्स को, जो 42 प्लांट्स है मेरे पास, उन सभी को मैं अल्टरनेट पानी देता हूं। अगर आज, जैसे आज मैंने आफ्टरनून में ही उनको पानी दिया है, अब कल इनको कोई पानी नहीं मिलेगा, अब इनको मिलेगा पानी डायरेक्टली परसों। बिकॉज एक तो ये मॉनसून सीजन है तो हवा में नमी है, और दूसरा क्योंकि ये होम प्लांट है तो ये पानी को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। ज्यादा पानी देने से ना बेटा रूट्स सड़ जाती है, यानी कि उसके अंदर की जो जड़ें होती है ना वो गल जाती है और पौधा या पेड़ बहुत जल्दी मर जाता है। जो पेड़ पौधे बाहर रोड पर हैं, जिनकी जड़ें डीप इनसाइड द ग्राउंड में ना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि जितना भी पानी पिएंगे वो सब ग्राउंड में छोड़ देंगे। अब ये कहां जाएंगे, ये तो उतनी सनलाइट भी नहीं मिलती इनको, क्योंकि भाई गैलरी में है तो रिजर्व रहेगा। प्लस ये सब अभी छोटू है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 5 साल का है, तो इनका केयर भी वैसे ही रखना पड़ता है। हेंस आप देखना, आप भी ट्राई करना, विंटर में और मॉनसून में आप अल्टरनेट डेज डालो पानी, और समर में थोड़ा थोड़ा बट रेगुलर, भर भर के नहीं डालने का कि मग्गा भरा डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा डालो लेकिन रेगुलर, सिर्फ समर में, विंटर एंड मॉनसून में अल्टरनेट। दैट इज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं सैंडी सॉइल, जैसे कि आपको राजस्थान डेजर्ट में मिलते हैं। कुछ होते हैं सिल्ट सॉइल, जैसे कि जिसमें कम पत्थर होते हैं और थोड़ा मतलब ना वो आपके रवा जैसा होता है, सेमोलिना जैसा होता है। कुछ होते हैं क्ले सॉइल, एकदम चिकने दलदल जैसे, कीचड़ जैसा होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे दिखता है? सॉइल आपको बेटा या तो स्ट्रेट एकदम कॉल्यूमर दिखेगा। कॉल्यूमर का मतलब होता है जैसे आपके घरों में जो पिलर है ना, उस पिलर के जैसा सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग किटकैट लाते हो, तो किटकैट को जब आप सामने से देखते हो तो वो 4 स्ट्रेट लाइन या 2 स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप उसे कॉल्यूमर कहोगे। दूसरा है ग्रैन्युअल। ग्रैन्युअल का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, जैसे कि दाल के डब्बे में दाल होती है या फिर साबुदाना होता है अपना, वो कैसा छोटे छोटे दाने एक दूसरे के ऊपर रख के पूरा डिब्बा भर जाता है, तो वो हो गया आपका ग्रैन्युलर। या तो फिर ब्लॉक शेप। ब्लॉक शेप का मतलब होता है जब हम लोग डीमार्ट जाते हैं या फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, तो वहां पे कैसे बिस्किट के पैकेट एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे होंगे। नेक्स्ट है यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। वो कौन कौन से सॉइल है बेटा जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है? तो वो है आपके चाइना क्ले, रेड टेराकोटा सॉइल, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी सब फेस पे लगा के एकदम गोरे चिट्टे होना चाहते हैं, पिंपल रिंकल फ्री त्वचा के लिए। रेड टेराकोटा सॉइल जो है वो अर्दन पॉट्स यानी कि घड़े बनाने के सबसे ज्यादा काम आता है, और इसके टॉयज भी बनते हैं। और फिर है आपका चाइना क्ले, जिसको मैंने आपको नॉर्मली बताया, व्हिच इज वन ऑफ द वेरी कॉस्टलीस्ट एंड एक्सपेंसिव क्ले। और फिर है आपका द साधु सॉइल।
द साधु नहीं, साधु सॉइल, दैट इज कि ये एक ऐसा सॉइल है बेटा जो हम नॉर्मली आमतौर पर हमारे घरों में या नॉर्मली जब हमें मिट्टी का लेप लगाना होता है या घर में चौक पूरना होता है तो वो जो मिट्टी होती है ना वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉइल को कहते हैं। अब बेटा तीन चीजों का यहाँ पर जिक्र किया है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये तीन चीजें आपको बड़े अच्छे से समझनी है। आपको पानी लेना है कि उसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड करनी है और उसको खूब अच्छे से मिक्स करके उस पानी को पीना है। एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल मत करना, खाली सोचना। ठीक, आपने पानी लिया तो पानी है आपका सॉल्यूट, करेक्ट? नहीं, पानी है आपका सॉल्वेंट, सॉरी, पानी है आपका सॉल्वेंट। नेक्स्ट, आपने जिस चीज को, जैसे कि आपने अभी शक्कर डाली तो शक्कर बन जाएगा आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है वो चीज जो लिक्विड में ऐड होने के बाद डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि एलम, फटकरी या फिटकरी जो होती है, आप पानी में घुमाओ डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्ट आप पानी में डालो डिसॉल्व हो जाता है। शुगर आप पानी में डालो डिसॉल्व हो जाता है। तो एलम, सॉल्ट, शुगर ये सब आपके सॉल्यूट हैं क्योंकि ये डिसॉल्व होने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ये किसमें डिसॉल्व होंगे? तो जिसमें ये डिसॉल्व हो रहे हैं ना बेटा वो बनता है आपका सॉल्वेंट। जैसे कि आपने एलम पानी में डाला तो पानी बन जाएगा आपका सॉल्वेंट। आपने नमक दाल में डाला तो दाल बन जाएगी आपकी सॉल्वेंट। और आपने शक्कर दूध में डाला तो दूध बन जाएगा आपका सॉल्वेंट। और ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ना जिसके अंदर आपने एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, जैसे कि वाटर प्लस शुगर, तो वाटर है आपका सॉल्वेंट, शुगर है आपका सॉल्यूट। और इन दो को जब मिक्स करते हैं ना बेटा तो जो मीठा पानी बनेगा ना वो बनेगा आपका सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। सिंपल, जो चीज डिसॉल्व होने वाली है पूरी तरीके